हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शामी कोड। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू वर्क विद जेसन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। जैसे इस जावास्क्रिप्ट का हम क्लासेस इस्तेमाल करते हैं, उस तरह इसमें भी हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। और इसका थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट उससे होता है। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? जावा स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। जावा जेसन इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा होता है वो टेक्स्ट प्लेन फॉर्मेट में होता है। इसको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है और इसको ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह बड़ा आसान होता है। इससे हम क्या करते हैं, अपने सर्वर टू कंप्यूटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम अपना सर्वर साइड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जेसन इज प्लेन टेक्स्ट रिटर्न जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। वही बात की, इसको जो टेक्स्ट होता है वो प्लेन टेक्स्ट लिखा जाता है, जैसे आम टेक्स्ट हम लिखते हैं। तो ये एक और बता दूं, ये एक की और वैल्यू का पेयर होता है, ये एसोसिएट होता है। जैसे की होती है उसकी वैल्यू होती है, ये भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है। जेसन इज यूज टू सेंड डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। ये क्या करता है, ये दो कंप्यूटर के डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प भी करता है। एक जैसे हम 90s पहले हम एक्सएमएल इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि पहले डेटा को हम जैसे कि अपने सिंक्रोनस डेटा गेट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि डायनामिक डेटा गेट करूँ, कोई वेदर का डेटा गेट करना चाहता हूँ या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसका डेटा गेट करना है, तो हम एक्सएमएल के जरिए गेट करते थे एजेक्स के थ्रू। ठीक है। तो अब फिर क्या, फैच के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना बहुत सारे मेथड हैं, हम जेसन से डेटा गेट करते हैं। ठीक है। जेसन फॉर्म डेटा आता है उसको हम अपने यूज करते हैं। ये डेटा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। इसको हम कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विंडो में भी विंडो वेब एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। डेटाबेस है उसको हम जिसमें कन्वर्ट करके तीनों फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी ये फेसबुक ऐप है, जिस पे हम देखते हैं कि वही डेटा जो हमें दिख रहा है वो मोबाइल में भी दिख रहा है ऐप में और वो वेब में भी दिख रहा है। ठीक है। तो वो इसी थ्रू होता है, वो डेटा जेसन में जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं अपने मफाद के लिए। उसके बाद जेसन यूज़, इसमें बेसिकली दो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका काम होता है कि जो डेटा हम अगर डायनामिकली ले रहे हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक डायनामिक डेटा गेट किया था जेसन फॉर्मेट में किसी और वेबसाइट से, उसको लोकल पे अपने शो करवाया था बिना पेज रीलोड किए। तो वो डेटा जो आता है वो जेसन में आता है, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं जेसन में, उसमें कन्वर्ट करके जेसन डॉट पार्स यूज करते हैं। और जेसन स्ट्रिंगिफाई होता है कि जेसन को हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। ठीक है। इसका सिंटैक्स ये होता है, इसमें को कलेक्ट ब्रेसेस इस्तेमाल होती हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ये ब्रेसेस इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये हमारी जो पहला की होती है, दूसरी हमारी ये वैल्यूज होती है। इसमें हम कोलन को यूज करते हैं और कोमा लगा के सेपरेट करते हैं कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। जिस तरह डिस्क्रिप्शन है, हेलो वर्ड, ये फंक्शन भी इसमें पास कर सकते हैं। इसमें डेटा टाइप होती है, आप एरे, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें आप पास कर सकते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं। ये देखिए, जिसमें मैंने फंक्शन एक बनाया है वो उसको कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम है, जिसको ये मैंने एरे बना के यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है। ये जेसन का फॉर्मेट इस तरह होता है, ये एक्सएमएल का फॉर्मेट है, ये पहले इस्तेमाल होता था, अब ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करके लाइव सेशन इस्तेमाल देखते हैं, इसमें प्रैक्टिस करके देखते हैं किस तरह ये हमें शो होगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एक नई फाइल बना लेता हूँ, लिखा जेसन 1.html। ठीक है। ये मैंने इसका बोलरप्लेट कोड इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है। इसको लाइव देखने के लिए राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद लाइव सर्वर करके इसको सेपरेट सेपरेट मैं शो करवा दूंगा। ठीक है। ये मेरा सेपरेट यहाँ पे शो हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर तो इसमें जब हमने डेटा को लिखना है HTML डॉक्स के अंदर, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे H1 लिखा छोड़ दिया और यहाँ मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे जेसन बनाने के लिए मैं लिखूंगा वैर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो कैसे करूँगा, जैसे लिखा मैंने बताया था, नेम। अच्छा, आपने इसको डबल कोट्स में हमेशा लिखना है। ठीक है। नेम लिखा, ये लिखा शामी कोट्स। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखा, इसको मैं लिख दिया लाइक एंड सब्सक्राइब। टाइटल लिख दिया मैंने जेसन। ठीक है। ये देखिए, तीन मैंने चीज वैल्यू पास की है, नेम है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल। हमेशा ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, या तो उसमें वैल्यूज होंगे या तो फिर उसमें मेथड्स होंगे। ठीक है। तो इसको मैं सपोज कर कन्वर्ट करता हूँ, स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है।
अच्छा, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसको मैं चाहता हूँ दिखाना। ठीक है, इसको मैं सपोज करें कंसोल में दिखा के देता हूँ, किस तरह नजर आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग और स्टूडेंट एज इट पास किया। इसकी आउटपुट देखने के लिए F12 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें देखिए मुझे 3 वैल्यू मिल रही हैं। तो सपोज करें मैं डिस्क्रिप्शन की वैल्यू लेना चाहता हूँ, लिखूंगा डॉट डिस्क्रिप्शन, तो मुझे यहाँ पे अकेली डिस्क्रिप्शन की वैल्यू मिल जाएगी, देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ वैल्यू टाइटल की, तो मुझे यहाँ पे टाइटल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर मैं चाहता हूँ H1 में शो करवाना, उसके लिए मैं चाहता हूँ मैं इसको वैल्यू ले लेता हूँ। H1 लिखा, डॉक्यूमेंट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे H1 पास किया, और यहाँ पे इसको H1 की वैल्यू मैं असाइन करता हूँ। डॉट इनर HTML स्टूडेंट डॉट टाइटल, तो देख सकते हैं यहाँ पे जेसन लिखा आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये तो चल गया हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और मैं देख करना चाहता हूँ, इस पे मैं फंक्शन पास करना चाहता हूँ, वो कैसे करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने एक फंक्शन बना दिया अलर्ट नाम का। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा, मैं एनोनिमस फंक्शन पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ अलर्ट आई एम फंक्शन। ठीक है, अब इसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट स्टूडेंट लिखूंगा और डॉट अलर्ट लिख दूंगा। ठीक है, देखिएगा जैसे देखें मेरा यहाँ पे फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो चुका है। अच्छा, इसमें और फिर क्या कर सकते हैं, इससे मैं एरे भी पास कर सकता हूँ। मैं जैसे लिखता हूँ, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, ये बार बतन करेगा। इसको मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, मैंने ये पास किया, इसमें आके मैं अपनी एक एरे पास कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं से कोई भी रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, चेक करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना भूल गया। ठीक है, ये लगा दिया, इसको ओके किया, इसको रिफ्रेश दोबारा किया। ठीक है, अब इसको वैल्यू को लेना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, कंसोल और लॉग, और यहाँ मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे समझो चीज़ है, स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट नेम लिखा, तो देखें मेरी यहाँ पे सिर्फ उसकी एरे आ गई है। देखते हैं यहाँ पे एरे मेरी आ रही है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ लेना चाहता हूँ, तो यहाँ मेरे पास दूंगा 0, तो मुझे उसकी जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी 12, वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसको आप फॉर ईच लूप से भी गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर ईच लूप इस्तेमाल करूँ अगर, तो जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच के अंदर फिर हम एक फंक्शन पास करते, मैंने एलिमेंट पास कर दिया, और यहाँ पे कंसोल और लो करके मैंने एलिमेंट यहाँ पे पास कर दिया। तो देख सकते हैं कि जहाँ मेरी सारी इसकी जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरह हम जिसको इस्तेमाल करते होते हैं, लिखने का सिंटैक्स है। ठीक है, इसमें हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ है, अगर हम चाहता हूँ कि ये डेटा को मैं गेट करूँ किसी और फाइल से, ये फाइल है, इसमें मैंने एक थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, तो इसमें हमने जेसन को इस तरह लिखना है। ठीक है, अगर आप पहले एरे लिखेंगे, ठीक है, एरे के अंदर जेसन को पास कर देंगे। ठीक है, या फिर तरीकाकार ये है, या तो आप इसको कोई नाम दे के आप उस तरह भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीकाकार है। अब मैं करता हूँ इसके ना कॉपीज बना लेता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने ना मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं, एक एरे के अंदर मल्टीपल मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिए हैं। ठीक है, आप हो सकता है इसका नेम शामिल हो, अगले का हैदर हो, कुछ का आयशा हो, तो ये मल्टीपल डेटा जैसे हमारा डेटा टेबल में होता है, तो इसको मैं इस्तेमाल कर चाहता हूँ, कैसे करना चाहूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ फैच, मैंने पिछली वीडियो में बताया था फैच को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम फाइल का पाथ का नाम लेंगे फाइल डॉट JS। ठीक है, पास इसका जो बाइट फॉल फैक्ट होता है गेट वैल्यू लेता है, इसके बाद मैं देन पास करूंगा। देन का मतलब होता है कि अगर जो वैल्यू आ रही है तो तुम क्या करो, तो मैं कहता हूँ जैसे लिखा रिजल्ट, उसमें से रिस्पॉन्स का जो करो जीसन से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद डॉट देन लिखो। मैं कहता हूँ जो रिस्पॉन्स मेरा आ रहा है उसको दोबारा मैं फंक्शन पास किया, रिस्पॉन्स को मैं कहता हूँ टेबल में दिखाओ मुझे डेटा किस तरह दिख रहा है, डॉट टेबल। ठीक है, और इसमें मैं इसको पास करता हूँ। ये देख सकते हैं जो मेरा डेटा था ये वाला, वो मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। किस तरह मैंने HTML से डेटा गेट किया है डायनामिकली सिंक्रोनाइज मेथड से, कि मेरा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है टेबल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो आप इस तरह भी वर्क कर सकते हैं। तो ये जिसका इतना टॉपिक था, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और कोई आपको कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा किस तरह मैंने डायनामिक डेटा से वैल्यू गेट की थी। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।